हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर, जो कि हमारे क्लास 9 की इंग्लिश सिलेबस में है। तो ये हमारे रैपिड रीडर वाले जो बुक है उस बुक में से है। ये मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले हम देखेंगे इसमें क्या मेन पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू क्या है, सेंट्रल थीम्स क्या है इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर के मेन जो की थीम्स है वो है ह्यूमर एंड मिस्चीफ। रास्किन बॉन्ड डिपिक्ट्स द ह्यूमरस येट ट्रबलसम इंसिडेंट्स कॉज्ड बाय अ वाइल्ड पेट मंकी नेम्ड टोटो। तो इस चैप्टर में जब चैप्टर स्टार्ट होती है तभी हम देखते हैं कि हमारे जो रास्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर है वो एक मंकी को बाई करते हैं वर्थ ₹5, मतलब ₹5 में एक टोंगा ड्राइवर से एक मंकी को ख़रीद लेते हैं। और वो मंकी बहुत मिस्चीवियस होता है, उसका नाम होता है टोटो। वाइल्ड वर्सेस डोमेस्टिक, ये चैप्टर हाईलाइट करता है दैट वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग टू नेचर, दे कैन नॉट ईजीली अडाप्ट टू ए डोमेस्टिक ह्यूमन हाउस होल्ड। तो ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि एक वाइल्ड एनिमल को हम इतना ईजीली डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में अडाप्ट नहीं कर सकते। उसको हम ऐसे एनवायरनमेंट में उसको हम टेम नहीं कर सकते। हम इतना जल्दी मतलब पालने के लिए डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल है। ग्रैंडफादर को भी इस मंकी पे, टोटो पे तरस आ गया था, तो इसलिए उन्होंने उसको ख़रीद लिया। और उनके पास एक प्राइवेट ज़ू भी था जहाँ पे तरह तरह के एनिमल्स थे। तो उनको लगा कि वो टोटो को लेके जाएंगे, उसको भी डोमेस्टिकेट कर देंगे। लेकिन टोटो बहुत ही मिस्चीवियस था। तो इसीलिए ये दिखाया गया है कि हर वाइल्ड एनिमल को हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे बिलोंग टू नेचर। उनको नेचर में ही रखना चाहिए। वो नेचर में रहते हैं तो ही वो अच्छे रहते हैं। ग्रैंडफादर्स लव फॉर एनिमल्स, तो इस चैप्टर में हम ये भी देखते हैं कि ग्रैंडफादर एनिमल्स को कितना लव करते थे, कितना उनके एनिमल्स के लिए उनके दिल में कितना प्यार था, वो कितना एनिमल्स के लिए कंसर्न थे। Demonstrates grandfather's passion for maintaining a private zoo despite family challenges। उनके फैमिली में भी बहुत चैलेंजेस थे। ग्रैंडमदर तो एनिमल्स को इतना पसंद भी नहीं करते थे। 2 दिन बाद जो ग्रैंडफादर नए नए एनिमल्स लेके आ जाते थे उससे ग्रैंडमदर बहुत अनॉयड भी होती थी। लेकिन फिर भी ग्रैंडफादर इतना ज़्यादा मतलब सोचते नहीं थे, और वो उनका जो पैशन है फॉर एनिमल्स उसको आगे और भी बढ़ा रहे थे। जो भी एनिमल उनको अच्छा लग जाता था वो उसको घर पे लेके आ जाते थे और उसको अपने प्राइवेट ज़ू में डाल देते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं की करेक्टर्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कौन कौन से की करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर्स कौन हैं। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है टोटो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, और टोटो ही हमारा एकदम सेंट्रल करेक्टर है। टोटो है एक मंकी, a pretty red monkey with bright mischievous eyes, sparkled teeth and a tail that served as a third hand, highly destructive and untamable। untamable मतलब जिसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर पाते, जिसको पालतू नहीं बना सकते हैं हम। untamable वो मतलब मतलब ये नहीं मानता है खुद को डोमेस्टिकेट करना। ऐसे जो जानवर होते हैं जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट टू टेम होते हैं, उनको हम अनटेमेबल बोल सकते हैं। बहुत डिस्ट्रक्टिव इन नेचर था, क्योंकि उसने बहुत तोड़ फोड़ मचाई थी, बहुत चीज़ें ख़राब भी किया था ग्रैंडफादर की। और वो दिखने में कैसा था, उसके ब्राइट आइज़ थे जो बहुत मिस्चीवियस थे, उसके शाइनिंग टीथ थे, ग्लिटरिंग टीथ, एंड ए टेल दैट सर्व्ड एज हीज़ थर्ड हैंड, और एक टेल था लंबा सा जो उसका थर्ड हैंड की तरह उसको उसके काम में वो यूज़ कर सकता था। ग्रैंडफादर एन एविड एनिमल लवर हु बाइज यूनिक पेट्स फॉर हिज प्राइवेट जू। तो यहाँ पे हमें ग्रैंडफादर भी मिलते हैं, और ये जो ग्रैंडफादर है वो रस्किन बॉन्ड के ही ग्रैंडफादर है। उनका एक प्राइवेट जू था और वो एक एनिमल लवर थे। पेशेंट विथ टोटोज एंटिक्स, टोटो जो इतना तोड़फोड़ मचा रहा था उसके साथ भी ग्रैंडफादर बहुत पेशेंट थे, उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। बट प्रैक्टिकल इनफ टू रियलाइज़ व्हेन टू लेट गो, बट वो बहुत प्रैक्टिकल भी थे, क्योंकि एकदम चैप्टर के एंड तक हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर इसी टोटो को ₹3 में फिर से टोंगा ड्राइवर को दे देते हैं। जिस टोंगा ड्राइवर से उन्होंने ₹5 में ख़रीदा था उसी टोंगा ड्राइवर को वो रिटर्न दे देते हैं, ₹3 में बेच देते हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हो जाता है विद इन दिस फ्यू डेज़ और फ्यू मंथ्स दैट टोटो को संभालना उनके बस की बात नहीं है। और वो लोग इतने भी मतलब
अफोर्ड नहीं करती, इतना भी वेल टू डू फैमिली ग्रैंडफादर का नहीं है कि वो रोज़ रोज़ इतना लॉस बियर कर पाए, क्योंकि टोटो की वजह से उनका बहुत लॉस हो रहा था। टोटो बहुत तोड़फोड़ मचा रहा था, बहुत चीज़ों को ख़राब कर रहा था। तो वो रोज़ रोज़ इतना तो नई नई चीज़ खरीद के नहीं ला सकते टोटो की वजह से। तो इसलिए जब उनको लगा कि नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने उसको रिटर्न दे दिया। Grandmother and Nana, sorry. Grandmother first about new animals entering the home. Nana was the family donkey who was harassed by Toto's sharp bites. तो ग्रैंडमदर को न्यू एनिमल्स से बहुत मसला था। वो क्या करते थे, वो नॉइड हो जाते थे जब ग्रैंडफादर नए नए एनिमल्स को लेके आते थे। और नाना था उनका एक फैमिली डोंकी जो टोटो की वजह से इंज्योर्ड भी हुआ था। टोटो ने उसके कान में ऐसे बहुत मतलब ज़ोर से बाइट किया और उसको छोड़ ही नहीं रहा था। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, टोटो, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड नाना। फिर हम देखते हैं समरी क्या है यहाँ पे। टोटोज़ अराइवल कैसे होता है। टोटोज़ अराइवल, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़ बिकॉज ही फेल्ट पीटी फॉर द डोंकी टाइड पीटी फॉर द मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। तो वो एक फीडिंग ट्रफ से बंधा हुआ था और ये देख के ग्रैंडफादर को बहुत पीटी फील होता है, बहुत बुरा लगता है, तो उन्होंने उसको ख़रीद लिया। टोटोज प्रेजेंस वॉज केप्ट हिडन फ्रॉम ग्रैंडमदर इन ए स्मॉल क्लोजेट इन द नरेटर्स बेडरूम। और हमारे जो नरेटर है रस्किन बॉन्ड, उनके बेडरूम में एक स्मॉल क्लोजेट में, एक स्मॉल कबर्ड में उसको छुपा के रखा गया था ग्रैंडमदर से, क्योंकि ग्रैंडमदर अगर नए नए ऐसे एनिमल्स देखते तो वो बहुत अनॉयड हो जाते थे। द क्लोजेट एस्केप, तो a few hours later, Toto tore off the decorative wallpaper, pulled out the wall peg, and shredded the narrator's school blazer into tiny ribbons. Grandfather was amused rather than angry at Toto's cleverness. तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर टोटो ने क्या किया, उसको जिस क्लोजेट में बंद करके रखा गया था छुपा के, उस क्लोजेट को पूरा तोड़ फोड़ के, उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके, उसको पूरा उसमें एक नरेटर का स्कूल ब्लेज़र था, उसको भी पूरा एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मतलब पूरा फाड़ दिया, टॉर्न कर दिया। और उसके बाद वो वहाँ से निकलने का पूरा मतलब फिराक में था कि वहाँ से बस निकलने ही वाला है, तब वो पकड़ा गया। तब ग्रैंडफादर ने जाके देख लिया कि उसने क्लोजेट में पूरा ऐसे तहस नहस मचा रखा है। तो ये देख के ग्रैंडफादर को गुस्सा नहीं आया, वो रदर अम्यूज़ हो गए और वो बोलने लगे कि ये टोटो बहुत ही क्लेवर है। द सहारनपुर जर्नी, उसके बाद क्या होता है कि ग्रैंडफादर को अपने पेंशन के काम की वजह से सहारनपुर जाना पड़ता है और ग्रैंडमदर को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक नया मेहमान भी आ चुका है। तो इसीलिए ग्रैंडमदर से छुपा के टोटो को रखने के लिए ग्रैंडफादर क्या करते हैं, टोटो को लेके ही सहारनपुर चले जाते हैं। टोटो इन द कैनवस बैग, और उसको एक कैनवस बैग में घुसा देते हैं। ग्रैंडफादर टुक टोटो इनसाइड अ ब्लैक कैनवस बैग टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। एट द रेलवे turnstile, Toto poked his head out and grinned at the ticket collector. तो जब वो रेलवे स्टेशन में होते हैं तो एक कैनवस बैग में टोटो को घुसा के लेके जा रहे थे ग्रैंडफादर, और टिकट कलेक्टर के सामने जाते ही टोटो क्या करता है, अपना हेड बैग से निकाल के ऐसे ग्रीन करता है, मतलब वो करते हैं ना कुछ ऐसे मतलब मुंह दिखाना, इस तरह से मतलब कुछ वो करता है, ऐसे मतलब मुंह बनाता है। तो ये देख के क्या करता है, जो टिकट कलेक्टर है वो बोलता है कि अरे सर, आप तो आपके साथ एक डॉग भी लेके जा रहे हो, तो उसका भी तो भाड़ा चाहिए। तो पहले तो ग्रैंडफादर ने बोला कि ये एक डॉग नहीं है, फिर भी मतलब टिकट कलेक्टर ने बोला कि नहीं नहीं, इसका भी भाड़ा चाहिए होगा। तो बाद में ग्रैंडफादर को टोटो के मतलब फेयर के लिए 3 रुपये और भी देना पड़ा था। द बॉइलिंग केटल इंसिडेंट, अ नियर फैटल बर्थ। एक दिन क्या हुआ, जो हमारा टोटो है वो, जैसे कि हमें पता है कि वो बहुत ही मिस्चीवियस था, बहुत ही शैतान था। उसने एक दिन क्या किया, वो एक दिन ऐसे गरम केटल में जो नीचे गैस जला हुआ था और गरम पानी बिठाया हुआ था ग्रैंडमदर ने, और उसको लगा कि वो मतलब बहुत ही मतलब मॉडरेटली मतलब वार्म है, उसमें नहा सकता है, तो वो एकदम केटल में ही बैठ गया था नहाने के लिए। तो ये उसके लिए बहुत रिस्की था एक इंसिडेंट। टोटो क्लाइम्ड इनटू ए लार्ज किचन केटल लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल वाटर फॉर टी, एंजॉइंग द इनिशियल वार्म। तो इसको ग्रैंडमदर ने बिठाया था चाय बनाने के लिए, और उसको लगा कि ये तो वार्म वाटर है और बहुत
बहुत ही मतलब अच्छा खासा वर्म है जिसमें नहा सकते हैं, और वो वहाँ पे जाके बैठ गया। एज द वाटर बिगिन टू बॉयल टोटो केप्ट होपिंग डाउन अप एंड डाउन इनसाइड। और जैसे जैसे पानी गर्म होता गया, बॉयल होता गया, टोटो अंदर ही मतलब अप डाउन होप करता गया, मतलब ऐसे जंप करता गया अप एंड डाउन, अनएबल टू एंड्योर द कोल्ड एयर आउटसाइड। ग्रैंडमदर अराइव जस्ट इन टाइम टू होल्ड हिम आउट हाफ बॉइल्ड। और उसी टाइम पे उसका मतलब किस्मत अच्छा था कि उसी टाइम पे ग्रैंडमदर आ गई और आके उसको वहाँ से सेव कर लिया, उसको निकाल लिया। वाई टोटो couldn't बी kept। अभी बोला जा रहा है कि टोटो को क्यों रखा नहीं गया। अनअफोर्डेबल डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि टोटो ने अनअफोर्डेबल डिस्ट्रैक्शन कर लिए थे और इसीलिए उसको 3 रुपये में बेच दिया गया। टोटो टोर कर्टेन्स, ब्रोक एक्सपेंसिव डिशेस, रूइंड क्लॉथ्स एंड फ्राइटेंड हाउस गेस्ट्स कंटिन्यूअसली। उसने क्या क्या किया था, उसने कर्टेन्स को तोड़ कर दिया, फाड़ दिया, ब्रोक एक्सपेंसिव डिशेस, रूइंड क्लॉथ्स एंड फ्राइटेंड हाउस गेस्ट्स कंटिन्यूअसली। बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दे कुड नॉट अफोर्ड द ऑनगोइंग फिनेंशियल लॉसेस। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ग्रैंडफादर को ये रियलाइज़ होता है कि वो लोग इतने भी वेल टू डू नहीं हैं कि वो इतना मतलब लॉस अफोर्ड कर सके, तो इसलिए ही सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़। अभी हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाउ डिड टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स जू। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for 5 rupees as the monkey looked out of place tied to a feeding trough. ग्रैंडफादर को वो एक टोंगा ड्राइवर के पास मिला था और उसको देख के ग्रैंडफादर को बहुत बुरा लगा था कि इसका कोई नहीं है, घर द्वार नहीं है, बहुत ही मतलब पीटी फेस बना के है, एक फीडिंग ट्रफ के साथ बंधा हुआ है, तो ये देख के उनको बुरा लगा और उन्होंने उसको खरीद लिया। वाई इज़ टोटो कॉल्ड द प्रिटी मंकी। ही हैड ब्राइट मिस्चीवियस आइज, pearly white teeth and a long useful tail that acted like a third hand. उसको प्रिटी मंकी क्यों बोला गया? बिकॉज ही हैड प्रिटी मिस्चीवियस आइज, शाइनिंग पर्ली वाइट टीथ एंड लॉन्ग यूजफुल टेल। उसके पास टेल थी एक बहुत लॉन्ग, एक जो उसका हैंड की तरह काम करता था, ये उसका थर्ड हैंड था। उसके टीथ बहुत ही पर्ली वाइट थे और मिस्चीवियस आइज थे, इसलिए उसको प्रिटी मंकी बोला गया है। वाई वॉज टोटोज प्रेजेंस केप्ट अ सीक्रेट। उसको क्यों सीक्रेटली रखा गया? ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन न्यू पेट्स अराइव्ड, सो दे वेटेड फॉर हर टू बी इन अ गुड मूड। क्योंकि ग्रैंडफादर को और रस्किन बॉन्ड, हमारे जो नरेटर है, दोनों को पता था कि ग्रैंडमदर को ऐसे न्यू पेट्स जब ग्रैंडफादर लाते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत अनॉयड होते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने वेट किया कि जब तक ग्रैंडमदर थोड़ा अच्छे मूड में ना हो तब तक वो टोटो को छुपा के ही रखे। और ऊपर से टोटो इतना मिस्चीवियस था, इतना ज़्यादा उल्टा पुल्टा काम भी कर रहा था, इतना तोड़ फोड़ मचा रहा था, तो मतलब ग्रैंडमदर को तो गुस्सा करना जायज़ था ना। हाउ डिड टोटो एस्केप द क्लोजेट। He ripped off the decorative wallpaper, wrenched the wall peg out and shredded the school blazer. उसने कैसे मतलब क्लोजेट से वो कैसे बाहर निकला? उसने क्या किया, उस वॉलपेपर को पूरा उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर स्कूल ब्लेज़र भी एक था नरेटर का, उसको भी पूरा श्रेडेड कर दिया, एकदम पूरा टुकड़ों में उसको एकदम मतलब तहस नहस कर दिया, सब कुछ तोड़ के, सब कुछ फाड़ के, एकदम पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय करके फिर वो वहाँ से निकल गया। Why did the ticket collector call Toto a dog? Railway rules lacked a specific charge category for monkey. The TC classified 4-legged small pets as dogs to collect 3 rupees fare. रेलवे रूल में क्या है ना, वहाँ पे मतलब मंकीज़ के लिए ऐसे तो चार्ज करने का कोई रूल नहीं है, लेकिन 4-legged एनिमल्स के लिए चार्ज करने का रूल है। तो इसीलिए टीसी ने क्या किया, टिकट कलेक्टर ने क्लासीफाई किया टोटो को एज ए 4-legged पैट, और इसीलिए बोला कि ये तो आपका 4-legged एक पैट है जिसका 4 legs है, तो उसके लिए तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा। ये बोल के टोटो को डॉग के कैटेगरी में क्लासीफाई किया और बोला कि 3 रुपये भाड़ा दीजिए। हाउ डिड टोटो टेक ए बाथ इन विंटर। ही टेस्टेड वाटर टेम्परेचर विथ हिज हैंड, स्टेप्ड इनटू द बोल अप टू हिज नेक एंड रब्ड सोप ऑल ओवर लाइक ह्यूमन्स। तो विंटर में टोटो क्या करता था, वो बाथ भी करता था, नहाता भी था। और कैसे करता था वो? सबसे पहले तो वाटर को टेस्ट करता था ऐसे अपने उंगलियों से कि कितना गर्म है। उसके बाद अगर उसको लगे कि नहीं ये ठीक ठाक गर्म है तो वो उस बॉल में चढ़ जाता था और फिर वो नेक तक डुबो के सोप रब भी करता था पूरे बॉडी में, ऐसे इंसानों की तरह, फिर वो बाथ करता था।
वाई वॉज टोटो सोल्ड बैक टू द टोंगा ड्राइवर, तो टोटो को क्यों टोंगा ड्राइवर के पास फिर से मतलब बेच दिया गया। ही कॉज्ड हैवी financial loss by destroying clothes, dishes and curtains which a middle class family could not afford, बिकॉज टोटो ने बहुत फिनंशियल लॉस कर दिया था ग्रैंडफादर की, तो इसीलिए ग्रैंडफादर को लगा कि इतना तो लॉस वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए उसको फिर से बेच दिया। अभी देख लेते हैं, डिस्क्राइब हाउ टोटो ऑलमोस्ट बॉयल्ड हिमसेल्फ अलाइव इन द कैटल। ये कैसे हुआ था कि उसने टोटो ने अपने आप को मतलब लगभग जला ही दिया था, ऐसे बॉयल ही कर दिया था खुद को, अलाइव बॉयल कर दिया था कैटल में। कैसे हुआ था ये। फाइंडिंग द किचन कैटल लिड ऑफ, टोटो क्लाइम्ड इन टू चेक द वाटर टेम्परेचर। तो जब वो किचन में गया तो जो केटल था, केटल का लीड लगा मतलब ढक्कन नहीं लगा हुआ था, तो उसको लगा कि ये तो वाटर है, देख लेते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना, क्योंकि उसका तो एक हैबिट था ना, वो नहाने के टाइम पे वाटर को ऐसे उंगली डाल के वो मतलब देखता था कि कितना गर्म है, और उसके बाद वो नहाता था, तो उसके हैबिट में वो था। उसने क्या किया, उस केटल में ऐसे देखा कि पानी कितना गर्म है, उसको लगा कि ये तो मतलब मॉडरेटली वार्म है, उसको लगा कि वो नहा सकता है। ही सैट इनसाइड विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट। As the water boiled, Toto hopped up and down due to cold outside air until grandmother pulled him out half boiled. और जैसे जैसे वाटर बॉयल होता गया, वो ऐसे जंप क्यों करने लगा, होप क्यों करने लगा, क्योंकि बाहर ठंड थी और अंदर उसको गर्मी फील हो रही थी, तो इसलिए वो मतलब ऐसे होप कर रहा था। और जब ग्रैंडमदर ने देखा तो उन्होंने उसको एकदम पुल किया, ऐसे खींच के निकाला, और तब तक वो हाफ बॉयल भी हो चुका था। Shows Toto's foolish curiosity and complete lack of domestic survival instincts. तो इससे क्या देखा जाता है कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में टोटो को ऐसे मतलब रिस्की चीज़ों से बचा के रखना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इतना भी कौन ध्यान रख सकता है, कभी भी कुछ भी टोटो कर सकता है। टोटो इतना ज़्यादा मिस्चीवियस था कि वो मतलब मिस्चीफ के मतलब ऐसे मिस्चीव्स करते करते कभी खुद का भी कुछ बहुत नुकसान कर देगा। फिर देखिए, क्लोजेट एंड होम डिस्ट्रक्शन, श्रेडेड ब्लेजर, डिस्ट्रॉयड वॉलपेपर्स एंड टोर होल्स इन क्लॉथ्स ऑफ विजिटिंग गेस्ट्स। उसने क्या क्या मिस्चीवियस डीड्स किया था, ये किया था उसने, ब्लेज़र को भी पूरा श्रेड कर दिया, वॉलपेपर डिस्ट्रॉय कर दिया, क्लॉथ्स को ऐसे टोर कर दिया, होल्स बना दिया, जब भी गेस्ट्स आते थे उनको डर दिखाता था वो। फिर वो एक बहुत ही ट्रबलिंग पेट था। डू नॉट अलाउ एनिमल्स टू स्लीप एट नाइट, बीट द ईयर्स ऑफ नाना एंड फैमिली डोंकी। तो वो ना बाकी एनिमल्स को भी अच्छे से सोने नहीं देता था रात को, और उसने एक दिन उन लोगों के जो फैमिली डोंकी था नाना, उसको ऐसे मतलब बाइट किया ईयर्स में कि नाना तो एकदम पूरा ऐसे डर गया, और उन दोनों में कभी नहीं बनी। ट्रेन जर्नी chaos, poked his head out of the bag at Sharanpur to startle the ticket collector. तो वहाँ पे भी उसने क्या किया, स्टेशन में उसने अचानक से अपना सिर उठाया और उठा के टिकट कलेक्टर को ऐसे अपना फेस दिखा के थोड़ा स्टार्टल कर दिया, थोड़ा मतलब टेरिफाइड कर दिया उसको। वो टिकट कलेक्टर भी देख के थोड़ा ऐसे टेकन अबैक हो गया, थोड़ा डर गया। द पुलाव इंसिडेंट एट पुलाव ऑन डाइनिंग टेबल। एक दिन उसने क्या किया, पुलाव बना हुआ था तो उसने डाइनिंग टेबल में आकर ऐसे मतलब पुलाव खाया, और थ्रू ए ग्लास ऑफ वाटर एट ग्रैंड मदर। जब ग्रैंड मदर आई उसको रोकने के लिए, तब ग्रैंड मदर के ऊपर उसने ग्लास ऑफ वाटर पूरा ऐसे मतलब छोड़ा। टुक द डिश अप अ ट्री, और वो डिश लेके वो एक ट्री पे चढ़ गया। फिर क्या किया उसने, वहाँ पे बैठ के बहुत ही शांति से पूरा अपना वो ख़त्म किया, पूरा पुलाव उसने खाया। एंड थ्री इट डाउन टू ब्रेक इट इनटू पीसेस आउट ऑफ स्पाइट। और उसके बाद उसने क्या किया, खाने के बाद उस डिश को उसने नीचे फेंक दिया ताकि वो टूट जाए, इनटू पीसेस हो जाए, और उसको इस तरह से मतलब मिसचिव्स करने में मज़ा आता था। तो जो कि उसने जानबूझ के, उसको पता था कि ये करने पर ग्रैंड मदर अनॉयड होंगी, ये अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी वो जानबूझ के ऐसे शैतानी करता रहता था। तो ये है हमारा टोटो का जो चैप्टर। तो टोटो वाज इसका लेसन समरी क्या है, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ये एक पैट के कैटेगरी में तो उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हम टेम ही नहीं कर पा रहे हैं, वो डोमेस्टिकेट ही नहीं हो रहा है, तो उसको किस तरह से हम घर पे रखेंगे। वाइल्ड एनिमल्स पोजेस इनेट इंस्टिंक्ट्स दैट कैन नॉट बी इजीली टेम्ड इन हाउस होल्ड सेटिंग्स। टोटोज डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेंसिव crockery and fabrics proved financially unsustainable for a middle class family. Selling him back was the most sensible decision. तो जैसे कि उसने इतना सारा लॉस कर दिया था फिनंशियल, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उसको दोबारा से बेच देना वॉज अ सेंसिबल डिसीजन। इट वॉज अ गुड डिसीजन ऑफ ग्रैंडफादर। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।